इंडस्ट्री से गायब रहने के बाद भी हाल ही में हनी सिंह ने अपना नया एल्बम ग्लोरी रिलीज किया था, जिसमें पाकिस्तानी कलाकार भी शामिल हैं। इस दौरान उन्हें फिर से माफिया मुंडीर के बारे में बात करते हुए देखा गया। उन्होंने बादशाह के खिलाफ भी कुछ बातें की। कई जगहों पर बादशाह को भी इस ग्रुप के बारे में बात करते सुना गया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये माफिया मुंडीर है क्या, जिसको लेकर अक्सर चर्चा होती है और अलग अलग दावे किए जाते हैं। बताया जाता है कि माफिया मुंडीर की शुरुआत हनी सिंह ने की थी। उन्होंने इसे तब शुरू किया था जब उनका गाना सोडा विस्की हिट हो गया था। माफिया मुंडीर का असल मतलब ऐसे लोगों का प्लेटफॉर्म है जो जोखिमों से नहीं डरता। करियर की शुरुआत के कुछ वक्त बाद हनी सिंह की मुलाकात बादशाह से हुई और फिर दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। बाद में हनी सिंह ने दिल्ली के एक ग्रुप को इसमें शामिल किया, जिसमें रफ्तार, इक्का और लिल गोलू थे। माफिया मुंडीर इन 5 रैपर का एक प्लेटफॉर्म था जिसने साथ मिलकर काफी शानदार काम किया। कुछ वक्त बाद इसमें पंजाबी आर्टिस्ट को भी शामिल किया गया, जिसमें जे स्टार, निंजा, अल्फाज, मनी औजला का नाम शामिल है। माफिया मुंडीर ने कई हिट गाने दिए, जिसमें डोप शोप, गबरू, हाय मेरा दिल, ग्लासी, गेट अप जवानी और सिफ्तान का नाम शामिल है। माफिया मुंडीर एक प्लेटफॉर्म था जिसमें कई टैलेंटेड रैपर्स शामिल थे। ये प्लेटफॉर्म जब बना तो रैप इंडस्ट्री में हलचल मच गई। क्या थी माफिया मुंडीर के टूटने की वजह, हम आपको बताते हैं। जैसे जैसे माफिया मुंडीर के गाने फेमस होते गए, वैसे वैसे प्लेटफॉर्म्स के हर एक मेंबर को पर्सनल गोल का चस्का चढ़ा और वो अलग हो गए। सभी के आपस में झगड़े होने लगे। इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले इक्का अलग हो गए। कहा जाता है कि इक्का को पता चला कि उसे माफिया मुंडीर से बाहर कर दिया गया है। इस पर बात करने की बजाय उन्होंने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। धीरे धीरे इससे बाकी आर्टिस्ट भी अलग हो गए, जिसमें इक्का के बाद रफ्तार और फिर बादशाह का नाम आता है। प्लेटफॉर्म छोड़ने की वजह के बारे में बात करते हुए एक बार रफ्तार ने कहा था कि डोप शोप गाना उन्होंने लिखा और शूट किया था, लेकिन गाना जब फाइनल रिलीज किया गया तो रफ्तार उसमें शामिल नहीं थे। बादशाह की भी यही शिकायत थी कि उन्हें काम के लिए क्रेडिट नहीं दिया गया, जिसके चलते 2011 में वो भी माफिया मुंडीर से अलग हो गए। हालांकि इन सभी झगड़े के बीच सबसे ज्यादा हनी सिंह और बादशाह का विवाद हाईलाइट हुआ। आखिर में 2012 में माफिया मुंडीर नाम का ग्रुप ही खत्म हो गया। आपको बता दें कि हनी सिंह या किसी और मेंबर को इस पर ज्यादा बात करते नहीं देखा गया है, लेकिन अभी हाल ही में हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि बादशाह माफिया मुंडीर का हिस्सा ही नहीं थे और ना ही इसमें जुड़े लोगों के लिए कोई भी लीगल बाउंड्री थी। वहीं बादशाह ने एक दूसरे इंटरव्यू में यह दावा किया था कि वो इसका हिस्सा थे और इसमें जुड़ने के लिए लोगों से कई खाली पन्नों पर साइन कराए गए थे। कुछ वक्त पहले भी हनी ने मेंबर्स को लेकर ये कहा था कि जो लोग माफिया मुंडीर का मेंबर होने का दावा करते हैं और मुझे हनी पाजी की जगह हनी बोलते हैं, वो कभी इसका हिस्सा थे ही नहीं। आपको बताते चले इस क्रम में कि हनी सिंह के इस बयान पर इक्का ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं तो सभी की रिस्पेक्ट करता हूं, हनी भाई की कौन सी बात बुरी लगी इसका मुझे पता नहीं है। बात रही रफ्तार और हनी पाजी के बीच की, तो इनके बीच अपना कुछ अलग ही है। रफ्तार के दिल में भी कई चीजें हैं जो उनके हिसाब से गलत हुई। वहीं रफ्तार ने भी एक इंटरव्यू में बिना नाम लिए हनी सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भाइयों वाले वादे करो, एक ही थाली में खाओ और फिर बहला फुसला कर गाने लिखवा लो। ये सब एक पैटर्न होता है। तो आपको इसमें क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइए।